दुर्ग से हमारे साथ हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी जुड़ चुके हैं। जी सुबोध, आपसे पूछना चाहेंगे, ईडी की दबिश सुबह से ही देखने को मिल रही है। दुर्ग में भी भिलाई 3 की में ईडी ने दबिश दी है, यानी कि अन्ना भूमि ग्रीन टेक प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर शिव कुमार लोधी के घर में और ऑफिस में ईडी ने दबिश दी है। क्या कुछ इस पर जानकारी निकलकर सामने आ रही है और इसके साथ ही दुर्ग में ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज दिन भर सुर्खियों में रहने वाली है? सिल्वी जी, जैसा कि आपने सवाल किया ईडी की दबिश को लेकर, तो एक बहुत जो लगातार ईडी जो है वो हवाला कारोबारियों पर कार्रवाई करने को लेकर लगातार छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दे रही है। इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आती है कि सुपर सीएम रही पिछली कांग्रेस पार्टी की सरकार में सुपर सीएम रही सौम्या चौरसिया के पति सौरभ मोदी ने भी ऐसे लाखों करोड़ों रुपए हासिल किए थे अपने उपयोग के लिए, व्यवसायिक या निजी उपयोग के लिए, जो इस तरीके से जाल बुनकर पैसों का बंदरबाट किया जाता है, आपस में बंटवारा किया जाता है। अब जब ये सब सारी जानकारियां सामने आई तो उसके बाद कृषि विभाग से जुड़े अगर सौरभ मोदी, जो कि सौम्या चौरसिया के पति हैं, वो पहले भारत एल्युमिनियम कंपनी में काम किया करते थे। अब जो शिव कुमार मोदी के बारे में बात की जा रही है, जो कि अन्ना भूमि ग्रीन टेक प्राइवेट लिमिटेड, अन्ना भूमि ग्रीन टेक प्राइवेट लिमिटेड के संचालक हैं शिव कुमार मोदी, जिनका कि इनसे पारिवारिक संबंध बताया जा रहा है। अब ये तो जांच के बाद ही या जांच रिपोर्ट के बाद ही इस बात का खुलासा होगा कि पारिवारिक संबंध है या व्यावसायिक संबंध है, लेकिन लाखों करोड़ों की हेरा फेरी का मामला सामने आया है और उसी की जांच पड़ताल करने ईडी सीआरपीएफ के जवानों के साथ लगभग आधे दर्जन से भी ज्यादा अधिकारी यहाँ पहुंचे हुए हैं भिलाई 3 में, और वहां पर लगातार जांच पड़ताल जारी है। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि सौम्या चौरसिया के निवास सूर्या विहार कॉलोनी में, जो कि उनका फ्लैट है, वहां रहती थी, तो वहां भी ईडी की टीम के पहुंचने की पोस्ट जानकारी है। और साथ ही शांति नगर में समथिंग दिनेश नौटियाल या दिलीप नौटियाल करके भी कोई हैं जो इससे जुड़े हुए बताए जा रहे हैं, तो वहां भी ईडी की टीम के पहुंचने की पोस्ट जानकारी सामने आ रही है। कुल मिलाकर साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं बड़े घोटाले की जानकारी ईडी के पास पहुंची है। इस कारण इस तरह की रेड मारी गई है और हो सकता है आने वाले समय में कोई बड़ा खुलासा ईडी की जांच पड़ताल से हो। दूसरी एक बड़ी बात और है, जिस तरीके से ईडी की टीम तो हवाला कारोबारियों पर नकेल कसी रही है, उसी तरीके से लगातार खाद की कालाबाजारी और उसकी कमी को लेकर शिकायतें आ रही थी। पिछले दिनों आम आदमी पार्टी के द्वारा भी दुर्ग कलेक्ट्रेट का घेराव कर वहां पे ज्ञापन सौंपा गया था सक्षम अधिकारी को, और वहां पर भी आश्वासन दिया गया था कि जांच पड़ताल की जाएगी। और इसी बात को लेकर एक टीम बनाकर कृषि विभाग के द्वारा औचक निरीक्षण किया गया दुर्ग जिले के विभिन्न सरकारी एवं निजी कृषि उपकरणों और खाद वितरित करने वाले, खरीदी बिक्री करने वाले ठिकानों पर, जहां पर ऐसा बताया जा रहा है कि जो लगभग ऐसे 10 प्रतिष्ठान हैं, जो कि मचानदुर सेवा सहकारी समिति, चंद्राकर ट्रेडर्स और साथ ही इस तरीके के और भी कम से कम 10 प्रतिष्ठान हैं, जहां जिनके खिलाफ 1985 के तहत पीओएस स्कंध और भौतिक स्कंध के अंतर पाए जाने के कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। बड़ी बात है कि खाद की कमी और कालाबाजारी को लेकर जिस तरीके से कृषि विभाग ने अभी निरीक्षण करना, जांच पड़ताल करना शुरू किया, अगर पहले कर ली गई होती तो इस तरह की बातें सामने नहीं आती। दूसरी बड़ी बात है, भिलाई नगर निगम शहर में अब गणेश चतुर्थी चल रहा है, गणेश पर्व चल रहा है, और अब कुछ दिन ही बचे हैं विसर्जन को लेकर, प्रतिमा विसर्जन को लेकर। तो इसके लिए नगर पालिका निगम भिलाई, दुर्ग और तमाम पालिका परिषदों के द्वारा तैयारी किए जाने की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि निगम भिलाई के प्रशासनिक अमले ने कई ऐसे तालाबों का निरीक्षण किया जो कि निस्तारी के काम आते हैं, जहाँ का पानी भले ही उपयोग के लायक ना हो लेकिन निस्तारी के लायक जरूर है, यानी कि पीने के लायक ना हो तो निस्तारी के लायक जरूर है। तो ऐसे सभी 17 तालाबों पर पाबंदी लगा दी गई है मूर्ति विसर्जन और पूजन सामग्री के विसर्जन को लेकर। अब इसके साथ ही कुछ ऐसे भी तालाब और जो पास के डैम है, जैसे ठगड़ा डैम है, शिवनाथ नदी का इलाका है, वहां पर भी जांच पड़ताल की गई है और साथ ही पूरी पुख्ता तैयारी की जा रही है ताकि विसर्जन के समय किसी तरह का कोई हादसा ना हो। और अक्सर यह भी देखा जाता है कि विसर्जन के दौरान युवकों में जो है वो आपस में विवाद हो जाता है और विवाद के बाद अपराध की घटना सामने आती है। तो इस तरह की सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए तैयारी की गई है। सिल्वी जी।
सुबोध आपसे पूछना चाहेंगे, भिलाई में भी अब जो है हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं के नियम भी लागू कर दिए गए हैं। बढ़ते सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए ये नियम लागू किए गए हैं, क्या कुछ इस पर आप कहना चाहेंगे? देखिए, तमाम जितने पेट्रोल पंप के डीलर हैं, इन सभी के साथ दुर्ग पुलिस की एक बड़ी बैठक संपन्न हुई, जिसमें पेट्रोल पंप में जिस तरीके से दोपहिया चालक बिना हेलमेट के पहुंचकर पेट्रोल भरा लेते हैं और बाद में दुर्घटना का शिकार होते हैं और उनकी मौत हो जाती है, तो ऐसे सारी चीजों पर कमी लाने के लिए, उस पर रोकथाम लाने के लिए पुलिस के द्वारा एक बड़ा प्रयास किया गया और साथ ही सीसीटीवी भी कैमरे लगाए जाने की बात कही जा रही है, ताकि अगर कहीं कोई ऐसा भी व्यक्ति पाया जाता है जो जोर जबरदस्ती या पहचान पहुंच का फायदा उठाकर बिना हेलमेट के भी पेट्रोल भराने की बात करता है, तो ऐसे में उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही डीलर, जो पेट्रोल पंप डीलर हैं, उन्होंने भी पुलिस की सारी समझाइश और सारे दिशा निर्देश का पालन करते हुए समन्वय बनाकर, यानी कि मिलकर इस तरह की सारी योजनाओं को पालन किए जाने की बात कही जा रही है। जी सुबोध, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे दुर्ग से हमारे साथ हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी, जिन्होंने उन खबरों का जिक्र किया जो आज दिन भर दुर्ग में सुर्खियों में रहने वाली है।